नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, आज की इस वीडियो का टाइटल है बेस्ट बुक्स फॉर थर्ड ग्रेड टीचर वैकेंसी। तो गाइस जैसा कि आप सबको पता है कि आपका ऑफिशियल सिलेबस है वो आउट हो चुका है। तो अब स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि हमें इसके लिए बेस्ट बुक सजेस्ट करो। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने इसका पैटर्न, इसका जो सिलेबस हमारे पास आया है उसको बिल्कुल अच्छे से स्टडी किया था कि कौन कौन सा पार्ट है जिसको ज़्यादा वेटेज में रखा गया है और कौन कौन से पार्ट को कम वेटेज में रखा गया है। साथ ही साथ इसमें कौन सा पैटर्न है जो फॉलो किया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, जब मैंने इसको अच्छे से स्टडी किया तो मैंने देखा कि इसके अंदर 2011-12 वाला यानी कि 2011-12 वाला ही पैटर्न मैक्सिमम रखा गया है। सिर्फ दो से तीन टॉपिक्स हैं जो अलग से ऐड किए हुए हैं। बाकी मोस्टली जो टॉपिक है वो वही रखे गए हैं, मोस्टली जो सब्जेक्ट है वो वही रखे गए हैं। और गाइज एक चेंज आपको देखने को मिला होगा कि जो पहले आपका एग्जाम का पैटर्न रखा गया था, एग्जाम का जो लेवल रखा गया था वो 10th स्टैंडर्ड तक का रखा गया था, ठीक है। लेकिन अब की बार जो डिफिकल्टी लेवल है यानी कि कठिनाई स्तर वो सीनियर सेकेंडरी यानी 12th तक रखा गया है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, बाकी मोस्टली कंटेंट सेम है, मोस्टली टॉपिक्स जो हैं वो सेम हैं, ठीक है। जैसे RTE है और कुछ साइकोलॉजी का पार्ट है, ठीक है, कुछ मैनेजमेंट का पार्ट है, स्कूल शिक्षा व्यवस्था का पार्ट है, उसे ऐड किया गया है। तो गाइज साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने आपका 2011-12 वाला पूरा पेपर एनालाइज किया ही कि कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स में पूछे गए थे और कौन से क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे, कौन सी बुक में से क्वेश्चंस उठाए गए थे, उन्हीं को एनालाइज करके इस वीडियो को मैंने तैयार किया है। क्योंकि ये श्योर है गाइज, अगर पहले उस बुक से क्वेश्चन उठाए गए हैं, हर बार उसी बुक से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, तो इस बार भी वहीं से पेपर आपका बनने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें जितने भी बुक्स मैंने बताई वो सब ऑथेंटिक बुक्स हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आपको किसी भी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी से घर बैठे अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो गाइज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज हम बात करते हैं अपने फर्स्ट सब्जेक्ट की। तो फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका राजस्थान जीके। राजस्थान जीके में यानी कि राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है वो 90 अंकों का डाला हुआ है, ठीक है, 90 मार्क्स का डाला है। तो इसका मतलब इसका वेटेज सबसे ज़्यादा रखा गया है और हमें इसे ही सबसे ज़्यादा फोकस करके चलना है। तो सबसे पहले अब गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपना स्क्रीन पर जैसे आप सिलेबस देख रहे होंगे तो इस सिलेबस में और आपको यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है उसमें कुछ डिफरेंस दिखाई देगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने इस सिलेबस को, आपके ऑफिशियल सिलेबस को अपने हिसाब से डिवाइड किया है ताकि ये आपके लिए ईजी हो सके, ठीक है। क्योंकि जो आपका जो सिलेबस आउट हुआ है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करने वाला था कि किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है। तो मैंने इसे बिल्कुल ईजीली आपके लिए यहाँ रेडी कर दिया है। तो मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले यहाँ पर राजस्थान जीके का पोर्शन है और दूसरा पोर्शन मैंने रखा है अदर सब्जेक्ट्स का, यानी कि जो बाकी सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं वो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान जीके की। तो राजस्थान जीके यहाँ 90 अंकों का रखा गया है और राजस्थान जीके के अंदर आपका राजस्थान की भौगोलिक स्थिति यानी राजस्थान ज्योग्राफी, ठीक है, और ऐतिहासिक यानी कि हिस्ट्री और संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर। तो यहाँ तीनों पोर्शन है, 3 सब्जेक्ट है, तीनों को डाल दिया गया है। राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, आपको तीनों चारों सब्जेक्ट पढ़ के चलने हैं। वो कैसे देख करना है, इसमें 3 सब्जेक्ट तो आपके ये हो गए, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने आपके राजस्थान के सामान्य विज्ञान को, जो कि आपको सेकंड ऑप्शन में देखने को मिला है, जो कि आपका सेकंड टॉपिक है, ठीक है, जो कि आपका सेकंड टॉपिक है राजस्थान सामान्य ज्ञान, उसे भी मैंने इसी के साथ इंक्लूड कर दिया है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है हमारा करंट अफेयर। तो मैंने इसे करंट अफेयर को भी इसी में शामिल कर लिया है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ राजस्थान का करंट अफेयर आने वाला है। तो इस तरह से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। और बाकी इसके साथ जो 2 टॉपिक बचे, RTE और शैक्षिक परिदृश्य, तो इन्हें मैंने अलग से सब्जेक्ट में डाला है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपनी राजस्थान जीके की। तो ये जो 5 सब्जेक्ट है आपको, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, ज्योग्राफी, ये जो आपका सब्जेक्ट है मेन राजस्थान जीके, इसको आपको कैसे तैयार करना है, तो इसके लिए एक ही बेस्ट बुक है आपकी, वो है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक, ठीक है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की लेवल 1 वालों को 6 to 10th की और लेवल 2 वालों को 6 to 12th की बुक्स पढ़नी है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ आपको सारी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान अध्ययन की किताबें हैं,
राजस्थान अध्ययन के नाम से आती है वही पढ़नी है। और गाइस मैं आपको एक बात और बता दूं कि स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है कि हमें पहले जो चलती थी वो बुक्स पढ़नी है जो रिसेंट पढ़नी है, ठीक है। तो आपको सिर्फ रिसेंट बुक्स ही पढ़नी है, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है वो इन्हीं बुक से तैयार होगा जो अभी स्कूलों में चल रही हैं। तो जितना पोर्शन हो सके आप अभी की जो राजस्थान की 6 to 10th की जो बुक्स आ रही हैं जो चल रही हैं वहीं से अपना राजस्थान जीके को तैयार करें, ठीक है फ्रेंड्स। और वैसे राजस्थान की जो अब बुक्स हैं या पहले वाली जो बुक्स हैं उनमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है, तो अगर पहले वाली अवेलेबल है तो वहाँ से तैयार कर ले, बट मैक्सिमम हो सके तो आप अभी जो बुक्स हैं वहाँ से तैयार करें। अगर आपके आसपास बुक्स अवेलेबल नहीं होती हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट राजस्थान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आरबीएससी की वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ से आप इन्हें तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको किसी कोचिंग में जाने की या कोई नोट्स पढ़ने की या कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी से आप इसको क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। आपको घर बैठ के ही इन्हीं बुक्स को तैयार करना है। मैंने आपको बताया कि मैंने पहले जो 2011-12 वाला एग्ज़ाम हुआ है उसको अच्छे से एनालाइज किया था, तो मैंने देखा कि उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चंस आपके आरबीएससी की बुक्स में से ही पूछे गए थे, एक एक क्वेश्चन आपका आरबीएससी की बुक में से था। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ही पुस्तकें हैं वो पढ़नी है, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स अपने करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर के लिए आपको अभी से तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत कम अंकों का ही पोर्शन आपको मिलने वाला है। जैसे इसमें मैक्सिमम 8 से 10 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है। और इन 10 क्वेश्चन के लिए आपको अभी से नहीं पढ़ना है, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो लेटेस्ट पूछे जाएंगे, जैसे कि अब से और एग्ज़ाम तक जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी वही पूछी जाएगी। अगर मैं बात करूँ आपको पहले वाले एग्ज़ाम की, तो 2011-12 वाले एग्ज़ाम में फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका पूछा गया था कि आरपीएससी के नए यानी कि वर्तमान में चेयरमैन कौन हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इस तरह से आपको क्वेश्चन को तैयार करना है। जो नई नियुक्तियां होती हैं उन्हें तैयार करना है, ठीक है। जो नोबेल पुरस्कार होते हैं उन्हें तैयार करना है, तो उसके लिए आपको लेटेस्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो लेटेस्ट पढ़ने के लिए आप 1 से 2 महीने आपके लिए काफ़ी है, अभी आपको इसको तैयार करने की जरूरत नहीं है। लास्ट 1 से 2 महीने में आप इसे किसी भी यूट्यूब चैनल से आप इसको तैयार कर सकते हैं, और इसमें ज़्यादा अंक नहीं पूछे जाएंगे, तो आप इसको थोड़ा थोड़ा भी तैयार करेंगे तो भी हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की। तो यहाँ पर जो अदर सब्जेक्ट्स हैं आपके, उसमें सबसे फर्स्ट आपका शैक्षिक मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो गाइस आपको ध्यान रखना है, एजुकेशनल साइकोलॉजी कुछ नया नहीं जोड़ा हुआ है, जो आपने रीट में पढ़ा है वही एज इट इज़ जोड़ा गया था, ठीक है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि 2011-12 में भी था एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो वहाँ भी जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो बेसिक जो रीट में पूछे जाते हैं साइकोलॉजी के वही क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे फ्रायड से क्वेश्चन आया था, ठीक है, पिछड़े बालक से क्वेश्चन आया था, सृजनात्मकता से क्वेश्चन आया था, तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आप रीट की बुक्स अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, या आपने अभी जो रीट क्रैक किया होगा 2021 वाला, तब आपने जो बुक्स पढ़ी होंगी उन्हीं बुक्स को आपको दोबारा से रिवाइज करना है। कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, उन्हें ही आपको रिवाइज करना है। यहाँ से भी सिर्फ आपको 10 अंक मिलने वाले हैं, यानी 5 क्वेश्चन। अब उस 5 क्वेश्चन के लिए आपको बार बार नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो रीट में पढ़ा है उसे ही तैयार करना है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आरटीई की। अगर हम बात करें तो यहाँ से भी आपको 5 से 7 क्वेश्चन ही मिलेंगे, तो और वो भी आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना। रीट में जो भी आपने चैप्टर अलग से पढ़ा था आरटीई का, उसे ही अच्छे से रिवाइज करते रहना है। जैसे शिक्षक और छात्र का अनुपात क्या होता है, ठीक है, या आरटीई के अंदर कौन कौन सी धाराएं होती है, ठीक है, विद्यालय से रिलेटेड कौन सी होती है, शिक्षक से रिलेटेड कौन सी होती है, इस तरह से तैयार करना है। तो उसके लिए भी आप रीट की बुक्स ही बेस्ट है, जो रीट में आपके पास जो भी गाइड है, बुक है, वही तैयार करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं शैक्षिक परिदृश्य। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा टॉपिक जोड़ा गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसका जो मीनिंग है वो है शिक्षा व्यवस्था, यानी कि शैक्षिक परिदृश्य का मतलब है कि जो भी आपकी उस टाइम जो भी आपकी शिक्षा व्यवस्था है, जैसे राजस्थान की जो शिक्षा व्यवस्था है, या जो हमारे अभी जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है, नए जो प्रोजेक्ट चलाए गए हैं, वो कौन कौन से हैं, तो वो आपको तैयार करना है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसमें मैक्सिमम आपको प्रोजेक्ट पूछे जाएंगे, ठीक है, जो भी नए नए प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं, ठीक है, वो पूछे जाएंगे। एसएमसी यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी क्या होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, या सीसीई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है,
इसमें आपको थोड़ा कॉमन भी पढ़ना है और विशेष राजस्थान के संदर्भ में भी पढ़ना है। ठीक है, तो ज़्यादातर आपको राजस्थान के संदर्भ में ही पढ़ के चलना है कि राजस्थान में अभी एजुकेशन की व्यवस्था क्या है। ठीक है, कौन कौन से प्रोजेक्ट को शामिल किया गया है। ठीक है, और कौन कौन से नई अमेंडमेंट हैं जो हुए हैं, नई एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है, वो सब चीज़ें पढ़नी है। तो उसके लिए आप किसी भी चैनल को प्रीफर कर सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं, या फिर हो सके तो आप इसके लिए राजस्थान की जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको सब्जेक्ट के लिए नहीं, अलग से कुछ बुक्स होती हैं जो मैनेजमेंट से रिलेटेड होती है, जो बुक्स होती हैं राजस्थान की वेबसाइट पे ही मिल जाएंगी आपको। वहाँ आप देख सकते हैं एसएमसी से रिलेटेड या प्रबंधन से रिलेटेड आपको बुक मिल जाएगी, वहाँ आप इन टॉपिक्स को सर्च कर सकते हैं, तो वहीं से आपके क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। अब बात करते हैं अपने सेकंड यानी सब्जेक्ट की। तो गाइस सब्जेक्ट में आपको कुछ भी स्पेशली नहीं पढ़ना, यहाँ पर आपको दो पोर्शन है, दोनों को साथ लेके चलना है। एक आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की ग्रामर, ठीक है, एक है आपकी ग्रामर और एक है आपका शिक्षण विधियाँ, तो आपको दोनों को साथ लेके चलना है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की, तो इसमें लेवल 1 में आपको 5 सब्जेक्ट डाले गए हैं और लेवल 2 में आपको सिर्फ अपना सब्जेक्ट तैयार करना है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ लेवल 1 की, तो यहाँ पे 5 सब्जेक्ट डाले गए हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और विज्ञान और एसएसटी। तो विज्ञान और एसएसटी के लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जैसे विज्ञान का यूज़ है वो क्या है, लेवल 1 के लिए प्राथमिक शिक्षा में विज्ञान का क्या यूज़ है, या विज्ञान में जो चित्र बनाते हैं उसका क्या यूज़ है। ठीक है, अगर किसी को विज्ञान से रिलेटेड समस्या है तो क्या बेस्ट विधि हो सकती है। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, या विज्ञान के थोड़े बहुत जो प्रोजेक्ट नए चल रहे हैं वो क्या है, बस इतना ही पढ़ना है, बेसिक चीज़ें पढ़नी है विधियों के अंदर। और ग्रामर की अगर हम बात करें तो ग्रामर में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो ग्रामर में साइंस में जैसे 2 क्वेश्चन आपको मानव शरीर से मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि कुल मिला के जो रीड में जो टॉपिक डाले गए उसी से रिलेटेड ही रहेंगे, कुछ अलग से नहीं मिलने वाला है इसमें आपको। तो बस बेसिक जो साइंस है वो आप पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप 9th-10th की बुक को पढ़ सकते हैं, वहाँ से भी आपका साइंस और एसएसटी कवर हो जाएगा। ठीक है, एसएसटी के लिए आपको जरूरत नहीं है, साइंस के लिए आप 9th और 10th की बुक पढ़ सकते हैं, आरबीएससी की। तो ये दोनों आपको रीड से ही तैयार हो जाएंगे, उन्हीं बुक्स को आपको रिवाइज करते रहना है। अब बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की, जो कि है आईसीटी। आईसीटी के लिए आपको क्या करना है गाइज, मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल 10 मार्क्स का ही रखा गया है, यानी कि सिर्फ 5 क्वेश्चन आएंगे। उन 5 क्वेश्चन को कैसे तैयार करना है, तो इसमें मेन जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे आईसीटी में आपको क्या आता है, कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इंटरनेट है, या जो भी आपकी वेबसाइट वगैरह बनती हैं वो, ठीक है, या जो स्कूलों में भी कंप्यूटर लागू हुआ है, ठीक है, कुछ कंप्यूटर प्रोग्राम जो चलाए गए हैं वो, या कुछ फुल फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, जैसे मेल क्या होता है, www क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं। रेडियो है, उसके अभी क्वेश्चन आया था रेडियो का प्रसारण से रिलेटेड। तो इस तरह की चीज़ें पढ़नी है, फैक्चुअल पढ़नी है, इसमें कुछ भी पैडागोजी से नहीं पढ़ना, फैक्चुअल चीज़ें पढ़नी है। जैसे कौन से सन में किस तरह का कौन सा अपने एजुकेशन से रिलेटेड कौन कौन से चैनल हैं जो रेडियो पर प्रसारित किए जाते हैं। ठीक है, तो वो प्रोग्राम और इस तरह की चीज़ें पढ़नी है। तो मेन आपको इसमें एजुकेशन से रिलेटेड पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है कि क्या क्या ये टॉपिक होते हैं और इनका क्या यूज़ है। ठीक है, वो पढ़ना है। और ऐसे लेवल 2 वाले में माध्यमिक शिक्षा तक इसका क्या रोल है वो पढ़ना है। ठीक है, और मेन इसमें फैक्ट आएंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपको ईयर याद रखने हैं। ठीक है, कि किस किस ने क्या आविष्कार किया था इसका, या फिर किस किस ने इसका प्रसारण किया था, कौन कौन से मेन चैनल है, कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये आपको पढ़ना है। तो इसके लिए आप किसी भी चैनल को प्रीफर कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को 1 से 2 वीडियो भी देखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो इस पे आपको इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट है आपका राजस्थान जीके। राजस्थान जीके के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अभी जो वर्तमान में जो पुस्तकें चल रही हैं, लेवल 1 वालों को 6 to 10th की और लेवल 2 वालों को 6 to 12th की पढ़नी ज़रूरी है। ठीक है, और हो सके तो आप 9वीं और 10वीं की बुक से ही स्टार्ट करिए। ठीक है, और वो भी सिर्फ राजस्थान अध्ययन, क्योंकि मेजोरिटी में सबसे ज़्यादा मार्क्स का यही पोर्शन मिलने वाला है। नेक्स्ट मनोविज्ञान के लिए आप वही रीड का जो पोर्शन है वही रिवाइज करेंगे, आरटीई भी वहीं से कवर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो टॉपिक है शिक्षा व्यवस्था वाला, इसके लिए आप वेबसाइट से सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब से भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अलग से गाइड या बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। विषय की अगर हम बात करें तो विषय आपके जो रीड में चल रहे थे वही हैं, तो वहीं से उसको तैयार कर लेना है, वहीं से रिवाइज कर लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये 2 सब्जेक्ट अलग से है, तो इसमें आप 9th-10th को पढ़ सकते हैं। ठीक है, वैसे इसमें बेसिक ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं आईसीटी। आईसीटी में आपको बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी जो कि रीड में भी आपको पढ़ाई गई थी आईसीटी के बारे में। वही टॉपिक एक बार या अच्छे से तैयार कर ले, दोनों जगह आपका वहीं से तैयार हो जाएगा। तो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए यही बेस्ट बुक्स हैं।
पूरा पेपर आपको राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से पूछा जाएगा। तो इसके अलावा आप कोई भी कोचिंग या कोई भी गाइड वगैरह परचेज ना करें तो बेटर है, सेल्फ स्टडी करें और इन्हीं बुक्स को पढ़ें। तो और गाइज मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत सारी और भी वीडियोस हैं, जैसे कि पूरे सिलेबस को किस तरह से आपको पढ़ना है, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, ठीक है, किस तरह से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, किस मार्क्स किस क्वेश्चन को कितना वेटेज देना है, किस पोर्शन को ज़्यादा पढ़ना है, किसे कम पढ़ना है, ठीक है। जो पूरा आपका प्रीवियस ईयर पेपर था यानी 2011-12 का जो पैटर्न था उसको एनालाइज किया हुआ है, ठीक है, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं चैनल पे। तो आपको पूरी प्रिपरेशन हमारे चैनल से मिल जाएगी, तो आप यहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑथेंटिक बुक्स को अपना बेस बनाएं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।